हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने अपने रीजनिंग के चैप्टर 4 के बारे में। जो अपना चैप्टर 4 है वो रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण से आपको परीक्षाओं में 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वर्गीकरण में करते क्या हैं बच्चों, वर्गीकरण में अलग टाइप के सवाल, जैसे 4 आकृतियां आपको सेम दी जाती हैं और 5वीं आकृति आपको छांटनी होती है। तो वर्गीकरण का आज देखिए, वर्गीकरण के पहला पार्ट, पहला सवाल देखिए। कह रहा है अब ये आकृति आपको दी गई है, ये 4 आकृतियां दी गई हैं। कह रहा प्रत्येक प्रश्नों की 4 आकृति एक निश्चित प्रकार का समूह बनाती है, कौन सी एक आकृति उस समूह में शामिल नहीं है। तब इसमें बताइए आपको कौन सी वो आकृति जो इसमें समूह में शामिल नहीं है। और नीचे भी देखिए, ये भी 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये भी बताना है कि कौन सा इसमें भिन्न है। जो भिन्न है वही आपको बताना है इस पर, ठीक है। चलिए देखिए आगे। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दिया जाए कि ये आकृति 2 नंबर आकृति 3 नंबर आकृति किसी प्रकार मिल जाएगी। 3 से आकृति नंबर 4 का भी निर्माण हो जाएगा, पर एक आकृति का निर्माण किसी प्रकार नहीं होगा। तो इसमें विषम कौन सी हो गई, सबसे 1 नंबर इसका विषम हो गया, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें, इस 1 नंबर को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, दक्षिणावर्त या वामावर्त कहीं पर भी घुमा देंगे 1 नंबर को, तो 3 नंबर आकृति मिल जाएगी। और 3 नंबर आकृति को थोड़ा बहुत कहीं घुमा देंगे तो 4 नंबर। पर इस 2 नंबर आकृति को कहीं भी घुमाएंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें आपका कौन सा 2 नंबर सही कराया गया है, ठीक। चलिए, ये 2 तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। अब प्रश्नों की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त है और 2 अगल बगल उसके अर्धवृत्त हैं। फिर आपको एक त्रिभुज दिया गया है और उसके अगल बगल 2 लाइंस खींच दी गई हैं इस प्रकार से। फिर एक चतुर्भुज है और ये आकृति इस प्रकार से बनी है। मतलब इन्हीं के ये हिस्से काट कर बना दिए गए हैं, इन्हीं के ये सारे हिस्से हैं, ये सब इन्हीं के हिस्से हैं। और ये आपको 3 लाइन मिल रही हैं, 1, 2, 3। अभी तक क्या होता रहा है, उसी से काट कर 2-2 चीज़ें मिलती रही हैं। और अब क्या हो रहा है, आपको इसमें 3 मिल गई हैं। तो जिसमें 3 मिल गई हैं, बस वही वाला आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्या हैं, ये 3 तो एक जैसी है, यही आपसे बिल्कुल अलग दिख रहा है। जो अलग दिख रहा है बस वही आपका जवाब है। तो इसमें आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें विषम छाटिए। देखिए, ये प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये वाला खाली है। अब इसमें माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस 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 माइनस 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 सारे मिल रहे हैं। केवल ये पहला नंबर क्या है, आपका स्थान खाली है। तो पहला नंबर आपका जवाब ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यह एक आकृति बनी हुई है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है और इसका भी आधा हिस्सा छायांकित और इसका भी आधा हिस्सा छायांकित। और वृत्त जो 3 नंबर है, इसका आधे से अधिक हिस्सा छायांकित है, इसका आधे से अधिक हिस्सा छायांकित किया गया है, ठीक। तो कह रहा है इसमें आपका जवाब कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जवाब बस यही आधे, बाकी सब में तो आधे आधे छायांकित हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आधे से अधिक हिस्सा छायांकित है। तो इसका जवाब आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ये सी है, ये ओ, वी और ये यू, 4 आकृति आपको ये दिख रही हैं, सी ओ। तो इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा होगा। तो देखिए, ये सी आपको दिख रहा है पूरा डार्क से बिल्कुल, ये सी, ये ओ दिख रहा है। तो ओ की केवल एक साइड की तरफ यही हिस्सा डार्क है, बाकी नहीं है। वी पूरा और यू पूरा, ठीक। चलिए देखिए, ओ के ये सारे बॉर्डर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं। जब ओ के सारे बॉर्डर नहीं दिख रहे हैं तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, ये ओ जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, इसमें चारों आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। पर ये जो त्रिभुज नंबर 2 है, त्रिभुज नंबर 2 है, यह एक समकोण त्रिभुज है और बाकी सारे त्रिभुज अलग अलग हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वी बना है, सब पहले में एक वी है, दूसरे में दो वी हैं, तीसरे में ये एम टाइप की आकृति बन गई है, ये एम टाइप की आकृति बन गई है, ऊपर की तरफ गई है, ठीक, ये एम टाइप की। और फिर यहाँ पर तीन वी हैं, तो जब यहाँ पर ये तो अपोजिट आकृति बन गई है, बस जो अपोजिट आकृति बनी है बस वही आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपोजिट आकृति 3 में बनी है तो 3 नंबर आपका जवाब बस सही है। 3 नंबर आपके वर्गीकरण के हिसाब से बिल्कुल अलग फिगर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपको दिया गया है, नीचे वाला यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर 2 क्रॉस कर रहे हैं और बाकी में कोई क्रॉस नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर भी क्रॉस कर रहा है, पर इसमें क्रॉस नहीं कर रहा था दूसरे में जब क्रॉस नहीं कर रहा है बाकी में क्रॉस कर रहा है, तो आप सब में अलग फिगर कौन सा बन गया, आप सब में अलग फिगर बन गया 2 नंबर। जो 2 नंबर फिगर अलग बना है तो बस यही 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सबसे पहले आपको ये 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं, यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त है और यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त है। तो बस आप इसका जवाब बिल्कुल बताने से पहले ही समझ चुके होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, और यहाँ पर 2 अर्धवृत्त मिल रहे हैं, 1 और 2, ठीक। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे, और जब संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे तो ये सारे अर्धवृत्त हैं, और पहला जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ये संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा, तो जब संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा तो यही सारा सब में अलग होगा बिल्कुल, ठीक। तो आपका जवाब सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए त्रिभुज है अंदर की तरफ और ये 5 भुजाएं बाहर हैं, तो 5 भुजाएं बाहर हैं और 3 भुजाएं अंदर हैं। यहाँ पर 4 भुजाएं बाहर हैं और 5 भुजाएं, 1 2 3 6 भुजाएं अंदर हैं। तो 4 भुजाएं कहाँ हैं, बाहर हैं, और 6 भुजाएं अंदर हैं। यहाँ पर 6 भुजाएं बाहर हैं और 4 भुजाएं अंदर हैं, और यहाँ पर आपकी 6 भुजाएं बाहर हैं और 5 भुजाएं अंदर हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे अलग फिगर कौन सा दिख रहा है। सबसे अलग फिगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं बाहर हैं और 6 भुजाएं अंदर की तरफ हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि कम भुजाएं बाहर की तरफ दे दी गई और ज़्यादा भुजाएं अंदर की तरफ दे गई। और जब बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या है कि ज़्यादा भुजाएं जो हैं वो बाहर की तरफ हैं और कम भुजाएं अंदर की तरफ हैं, तो आपका जवाब क्या सही होगा? आपका जवाब सही हो जाएगा 2 नंबर। ये 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यह आपको एक आयत दिया गया है और ये काट रहा है बीच से काट रहा है, और ये डायरेक्ट। अगले में भी एक आयत दिया गया है, वो भी क्रॉस बना रहा है। फिर एक आयत दिया गया है, वो भी क्रॉस बना रहा है। पर लेकिन जब चौथे फिगर की बात करेंगे आप लोग, तो वो क्रॉस नहीं बना रहा है, वो प्लस का सिंबल बना रहा है। चौथा फिगर जो आपका है वो क्रॉस ना बनाकर प्लस का सिंबल बना रहा है। बाकी ये सारे क्रॉस के बना रहे हैं, पहला भी क्रॉस, दूसरा भी क्रॉस और तीसरा भी क्रॉस। तो ये प्लस का सिंबल बना रहा है। जब ये प्लस का सिंबल बना रहा है तो यही आपका सबसे अलग दिख रहा है। जब अलग दिख रहा है तो यहीं पर आपको अलग चीज़ ही छांटनी है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? आपका जवाब सही हो जाएगा 4 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। ये इस प्रकार से 4 आकृतियाँ आपको दिख रही हैं। कुछ ऊपर देखिए, इनमें सब में एक जैसी है, 2 3 और 4 में ये आकृति एक जैसी है, और नीचे यहाँ पर कहीं 2 कहीं 4 कहीं 2, मतलब सम दी गई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आकृति अलग टाइप की है और नीचे भी इसकी डिज़ाइन कुछ अलग बनी है। तो इसलिए आपका विषम फिगर यहाँ पर आप बिल्कुल पहचान गए। कौन सा विषम है? 2 नंबर, ये 1 नंबर आपका अलग है बिल्कुल, ठीक। चलिए अगला देखिए। यहाँ पर आपको 1 नंबर में त्रिभुज दिख रहा है, दूसरे में एक वृत्त आधा और एक त्रिभुज दिख रहा है। आधे वृत्त को क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ एक राकेट बना के जो सब लोग खेलते हैं उस प्रकार का एक राकेट दिख रहा है।
और यहाँ पर आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है और त्रिभुज दिख रहा है। तो आपने एक चीज़ को ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर कि ये हर फिगर में कहीं ना कहीं छायांकित पोर्शन जरूर, छायांकित भाग जरूर है। तो जहाँ पर छायांकित भाग है, जबकि पहले वह सवाल में ऐसा कहीं नहीं है। पहले सवाल में कहीं भी छायांकित हिस्सा नहीं है। जब पहले सवाल में कहीं भी छायांकित हिस्सा नहीं है तो आपका जवाब सही हो गया, 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। सबसे पहले त्रिभुज के बाद आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज के बाद एक पंचभुज दिख रहा है और ये भी एक चतुर्भुज दिख रहा है। पर लेकिन जब यह चतुर्भुज, ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अब यहाँ पर खटभुज आना चाहिए। यह 1 नंबर में त्रिभुज है, 2 में चतुर्भुज, 3 में पंचभुज, 4 में खटभुज आना चाहिए। तो 4 में लेकिन चतुर्भुज आपको दे दिया गया है, तो इसलिए आपका जवाब विषम कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आपका जवाब विषम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, ये एक त्रिभुज दिया गया, 1 नंबर में त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज दे दिया गया, 3 भुजाएं और 4। और फिर 2 नंबर में आपको एक पंचभुज दिया गया है, पंचभुज के अंदर एक चतुर्भुज दे दिया गया है। फिर 3 नंबर में कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है, ठीक है, और उसके अंदर यह आकृति बन रही है, पता नहीं किस प्रकार की आकृति, नोक टाइप की आकृति बन रही है। और फिर एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है और उसमें त्रिभुज दिख रहा है 4 नंबर में। तो ये सारे तो आप देख रहे हैं, पर लेकिन ये 3 नंबर अलग लग रहा है सबसे। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगी। 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न में दिया गया है आपको एक वृत्त और वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त। तो वृत्त के अंदर वृत्त, फिर दूसरे ऑप्शन में दिया गया आपको एक चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर दूसरा चतुर्भुज या वर्ग, एक वर्ग और वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग। ठीक है, तीसरे में आपको दिया गया एक त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज, यह भी ठीक है। और चौथे में आपको दिया गया एक चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। तो यही तो सबसे अलग लग रहा है कि बाकी सब में तो सेम है भाई, वृत्त के अंदर वृत्त, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, मतलब वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। पर लेकिन यहाँ बाहर तो चतुर्भुज दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है और अंदर की तरफ एक त्रिभुज दिख रहा है। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, 3 वृत्त दिख रहे हैं, 3 वृत्त ये छायांकित दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको ये 3 खोखले भाग दिख रहे हैं। तो बस यही 3 खोखले भाग आपके क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। इसका कारण क्या है कि इनकी प्रॉपर डिस्टेंस एक है। ठीक है, इनकी एक डिस्टेंस और इसकी कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं लग रही। ठीक, तो इसलिए आपका यही जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब होगा। ठीक है, 4 नंबर जवाब आपका ये ऑप्शन। ठीक, तो यही आपका जवाब है 4 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगले में ये 1 नंबर में आपको के से मिलती जुलती कुछ आकृति दिख रही है, 2 नंबर में पता नहीं किस प्रकार की आकृति है, 3 नंबर में एफ से बनती दिख रही है, 4 नंबर से आई से। तो अब यहाँ पर विषम तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। तो यहाँ पर विषम आपके लिए कौन सा सही होगा? विषम आपके लिए 2 नंबर आपके लिए विषम सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले में एक आयत बनने की कोशिश हो रही है पर आयत कहीं बन नहीं पा रहा है। ठीक है, आयत बनने की कोशिश हो रही है पर आयत बन नहीं पा रहा है। तो उस आयत को पूर्ण करने के लिए उसके साथ में एक रेखा दे दी गई है। तो उस रेखा को दी गई है, तो देखिए यहाँ पर तो पहले फिगर में दोनों रेखाएं विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे में लेकिन सेम दिशाओं में है, तीसरे में भी ये विपरीत हैं और चौथे में भी ये विपरीत हैं। तो इनमें 3 पहले, तीसरे और चौथे में विपरीत हैं, जबकि दूसरे में ये एक ही दिशा में है। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? आपका जवाब 2 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पंचभुज दिख रहा है पहले में और पंचभुज के अंदर एक वृत्त दिख रहा है। ठीक, आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में 2 लाइनें दिख रही हैं आपको। ठीक है, फिर आपको पंचभुज, पंचभुज के अंदर एक वृत्त और वृत्त में 2 लाइनें दिख रही हैं। तो ठीक, ये भी ठीक, कोई बात नहीं। फिर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज में 2 लाइनें आपको दिख रही हैं। ठीक, ये भी सही है।
आपका जवाब सही हो जाएगा पहला नंबर, क्योंकि पहले नंबर फिगर में आपको कहीं पर भी अंदर की तरफ 2 लाइनें या एक लाइन, कोई भी लाइन आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको एक खडभुज दिख रहा है, फिर ये देख रहे हैं आपको ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, और ये आपको एक आयत दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको क्या, त्रिभुज, ये आपका अलग है। क्यों? क्योंकि खडभुज में कितनी 6 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं और इसमें भी 4 भुजाएं, जबकि इसमें क्या है 3 भुजाएं। 3 भुजाएं मतलब ये विषम है, और ये सारे क्या हैं, ये 1 2 3 ये सारे सम हैं, और चौथा ये आपका विषम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी भी हिस्से में आपको समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए, उस समस्या का समाधान आपको बहुत ही शीघ्र किया जाएगा। अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।